पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का दौरा और उसके बाद ही अब सियासत गर्म हो चुकी है। 2026 के चुनाव को लेकर जो है अब वाद विवाद शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ जहां केंद्र सरकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इसकी सफलता पर, वहीं पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम को लेकर भी आक्रामक रवैया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साध रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इस बीच आ चुका है अब सिंदूर ऑपरेशन को लेकर राजनीतिकरण। जी हाँ, इन पूरी खबरों की चर्चा पर ही आज बने रहेंगे। नमस्कार, मैं मोहन सिंह, आप देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट। उनतीस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आते हैं और 2026 के चुनाव की जो है तैयारी को लेकर जो है बिगुल बजाकर चले जाते हैं। और ठीक 2 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आते हैं और सभी सांसद, विधायक और अपने जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक करते हैं। और इस बैठक में ही अमित शाह ने हुंकार भरी है कि 2026 में जो है पश्चिम बंगाल को फतेह करना है। इसको लेकर लगातार आक्रामक रवैया जहां अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने एसएससी स्कैम को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शिक्षकों ने अपनी नौकरी खो दी है उसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रहार किया है, वहीं अब देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो तो शुरू हुआ था पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो देश की आर्मी और देश की सरकार ने नाम दिया था पाकिस्तान को ध्वस्त करने का, अब इसको लेकर ही राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार कई तरह के वाद विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। कई लोग जो है इसको लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैला रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में आकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी गरजे हैं। इसको लेकर विपक्ष यानी कि जो तृणमूल सरकार है, तृणमूल पार्टी है, उसने इसका जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति क्यों कर रहे हैं, लगातार वाद विवाद में घिरता जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का ये जो नामकरण है वो। और इसको लेकर ही जो है अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी 3 महिलाओं को, जो उनकी वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और विधायक हैं, उनको अब रणभूमि में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल की रणभूमि में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार की तरफ से 3 महिलाएं कूद चुकी हैं और लगातार जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपप्रचार चला रहे हैं जो तृणमूल के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, पश्चिम बंगाल के खिलाफ, उसको लेकर लगातार आक्रामक ये 3 महिलाएं देखने को मिल रही हैं। जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतना विवाद हो रहा है, अब तृणमूल ने अपनी ही पार्टी की 3 महिलाओं को जो इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो राजनीतिकरण कर रहे हैं उसको लेकर कटाक्ष करने के लिए मैदान में उतार दिया है इन 3 महिलाओं को। যখন অপারেশন সিন্দুর
আমরা এই নাম নিয়ে আগেও বলেছি যে আমরা কোনো রকম এর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। যখন এটা বাস্তব সত্য যে আমাদের সাধারণ সম্পাদক, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে অবধি 5টা রাষ্ট্রে ঘুরলেন, প্রতিনিধি দলে সামিল হলেন, দেশের কথা বললেন, এক কণ্ঠে এক সুরে কথা বললেন। সেখানে এক সুরে প্রতিনিধি দল যখন গেছে, আমাদের সাংসদ দেশের কথা তুলে ধরছেন। আপনাদের সেই সময়টাই হলো যে এখানে এসে ওই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একটা মেয়েদের সাথে অপমানসূচক খেলা, এই খেলা তৈরি করবার। প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন গত 29 তারিখ, সেখানে উঠেছিল অপারেশন বেঙ্গল। আজকেও আপনার যিনি রাজ্যের সভাপতি, তিনি অপারেশন বেঙ্গলের কথা বললেন। কিসের অপারেশন? কিসের অপারেশন আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই। ভারতীয় জনতা পার্টির নাকি যারা কর্মী তারা দেখবে যে এই অপারেশন বেঙ্গলটা হবে, তার মানেটা কি আমরা জিজ্ঞাসা করছি, তার মানে কি? অর্থাৎ আপনারা জোর জবরদস্তি করবার চেষ্টা করছেন ন্যাশনাল ইলেকশন कमीशन के ব্যবহার করে। तृणमूल पार्टी ने 3 महिलाओं को इस मैदान में उतारा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से भाजपा लगातार जो है अपप्रचार कर रही है, यानी कि इसको लेकर राजनीतिकरण कर रही है। अब ये जो है इन महिलाओं ने किस तरह से आरोप लगाया, इसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य हैं, उसके बाद काकोली दोस्तीदार है और सागरिका घोष है। इन्होंने जो है लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो है भाजपा नेता अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब दिया है और राजनीतिकरण कर कर किस तरह से पश्चिम बंगाल की फिर से पकड़ बनाना है, उसको लेकर भी इन्होंने संदेश दिया है। और हमने सुना अभी कि इन तृणमूल की 3 महिलाओं ने क्या कहा। अब इस तृणमूल की 3 महिलाओं के खिलाफ और इसमें भाजपा ने भी कमर कस ली है। उन्होंने भी बंगाल की 2 महिलाओं को रणभूमि में उतार दिया है। अर्थात तृणमूल की 3 महिलाएं और बंगाल में तृणमूल की 3 महिलाएं और भाजपा की 2 महिलाएं रणभूमि में उतर चुकी हैं। अब सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, एक तरफ जो है तृणमूल जो नेत्री हैं, तृणमूल लीडर्स हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों का खंडन कर रही हैं ये भाजपा की 2 महिलाएं, जिसमें विधायक अग्निमित्रा पाल जो अभी राज्य सचिव हैं भाजपा की, इसके साथ साथ लॉकेट चटर्जी वरिष्ठ नेत्री हैं भाजपा की पश्चिम बंगाल की, लॉकेट चटर्जी, इन 2 महिलाओं को मैदान में उतार दिया है। अब लड़ाई हो रही है ममता बनर्जी की 3 तृणमूल नेत्री वर्सेस बनाम जो भाजपा की 2 महिला नेत्रियों के साथ। और चूँकि ये मामला सिंदूर शब्द से जुड़ा हुआ है और सिंदूर शब्द से जुड़े होने के कारण महिलाएं ही अब इस सिंदूर के लेकर जो राजनीतिकरण हो रहा है उसको लेकर वाद विवाद में उतर चुकी हैं। और इसका फ़ायदा जो है आने वाली 2026 जो चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, उस पर भाजपा लेना चाहती है, ऐसा ही कहा जा रहा है। और इस पर जो है अब विधायक अग्निमित्रा पाल और लॉकेट चटर्जी ने भी आक्रामक रवैया अपना लिया है और इस तृणमूल की 3 महिलाएं जो जवाब दे रही हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसको भी कड़ी आपत्ति जताई है। और इन भाजपा की 2 दिग्गज महिलाओं ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। আমি তৃণমূলের সেই 3 নেত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, যে 3 নেত্রী আজকে প্রেস কনফারেন্স করেছেন কিছুক্ষণ আগে সিঁদুর পরে, সেই 3 হিন্দু নারী সিঁদুর পরে সিঁদুর নিয়ে অনেক কথা বললেন,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে অনেক কথার আক্রমণ করলেন, কিন্তু ওই তিন মহিলার কাছে, তিন নেত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন, প্রেস কনফারেন্স শুরু করার আগে ক্ষমা চেয়েছেন কি? আপনারা স্লোগান দেন বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, আর আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী মানে আমাদেরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব কাছের ভাই, যাকে উনি আদর করে বলেন বাংলার বাঘ, সেই অনুব্রত মণ্ডল 72 ঘন্টা আগে একজন বাংলা নিজের মেয়েকে চায় সেই বাংলার একজন মহিলা মমতা ব্যানার্জি পুলিশ মন্ত্রীর পুলিশের স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে যে অকথ্য ভাষায় গালি বলবো না, বিছানায় শুতে যাবার বা সেক্স করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, যেটা ভাইরাল হয়েছে এবং যেটা উনি স্বীকার করেছেন, উনি ক্ষমা চেয়েছেন, বলেছেন ওষুধ খেয়ে অনেক সময় মাথা ঠিক থাকে না। আর এই তিন নেত্রী আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আজকেও ডাক ছিল থানায়, অনুব্রতবাবু যাননি, সেখানে আপনাদের চালাচামুন্ডারা গিয়ে বলেছেন ওটা অনুব্রত মণ্ডলের গলা নয়, ওটা এআই। ক্ষমা চাইবেন? ক্ষমা কি চেয়েছেন? সিঁদুরের কথা বলার আগে ক্ষমাটা চান, তারপরে প্রেস কনফারেন্স করা উচিত ছিল। কারণ আপনারা তো মাটি মানুষের পার্টি, মায়েদের পার্টি, সিঁদুর নিয়ে এত বড় বড় লেকচার। আর পশ্চিমবঙ্গে আপনার পুলিশ মন্ত্রীর পুলিশের মাতৃশক্তি মহিলা, বাড়ির মহিলাদের যে এইভাবে বিছানাতে মানে শেয়ার করার যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, সেটা নিয়ে ক্ষমা চাইবেন না? हमने सुना किस तरह से भाजपा नेत्रियों ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात कही, और जो है तृणमूल नेत्रियों ने भी किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात कही। असल में बात अब हो जा रही है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद धीरे धीरे अब देखा जा रहा है कि इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, जमकर इस पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ विदेशों में भारत सरकार की तरफ से डेलीगेट्स गए हैं, जिसमें तृणमूल के सांसद अभिषेक बनर्जी भी हैं, वो भी हैं, और विदेशों में जाकर वो बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकी जो हमले हैं वो कर रहा है। अब इसको लेकर जहां पाकिस्तान के खिलाफ विदेशों में तृणमूल के ही प्रतिनिधि प्रचार कर रहे हैं, वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। और ये राजनीतिकरण की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आकर की है, और इसका ज़बरदस्त जो है विरोध अब तृणमूल जो है उतर चुकी है। अब इसको लेकर जो है किसको क्या फ़ायदा होता है, ये आने वाला 2026 का चुनाव ही बताएगा। फिलहाल पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहें मोहन सिंह के साथ और देखते रहें पंजाबी पोस्ट।